आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय सीखेंगे। उस पद में आने से पहले हम लोग बहुत से वक्त हमारे जीवन में सोचते होंगे कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। हम लोग इतने सालों से यीशु के पीछे पीछे चले, यीशु के साथ साथ चले, लेकिन जब हम हमारे खुद के लाइफ को देखते हैं तो बहुत से वक्त ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि आज भी मेरा लाइफ में मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ जिससे दूसरे आशीषित हो जाए, जिससे मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के कारण हो जाए। इस प्रकार का सोच आपके अंदर आता होगा। आइए आज परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। हमारे ध्यान को हम यिर्मयाह की किताब उसका 13वीं अध्याय और उसका 1 से लेकर 11वीं आयत तक हम लोग मनन करेंगे। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 11 इस पद पर हम लोग मनन करेंगे। हम लोग सारे पद को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक एक दो दो आयतों को एक साथ हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखें कि परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कहता है। अब यिर्मयाह कौन है कर भी हमें जानना है। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, सुनकर उसी बातों को प्रभु के लोग अर्थात इजराइल के लोगों को बताता है। अब परमेश्वर यिर्मयाह से कुछ बातों को कहता है। आइए उसके पहले 2 आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 13वीं अध्याय और उसका 1 और 2 आयत। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। पहली और दूसरी आयत को जब हमने पढ़ा तब यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर यिर्मयाह को 3 बातें कहता है। क्या है वो 3 बातें? परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है तुम्हें जाना है और एक सनी का लुंगी खरीदना है। इस शब्द को हम लोग जब इंग्लिश में देखते हैं और आसान है उसे समझने के लिए, एक लिनन बेल्ट या लिनन क्लॉथ को खरीदना है। तो सबसे पहली बात परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जाओ और एक लिनन का कपड़ा खरीद लो। दूसरी बात, उस कपड़े को अपने कमर में बांध लो। तीसरी बात, ध्यान देना कि उस पर पानी ना गिरे, वो कपड़ा ना भीगे। इस प्रकार के 3 बातों को परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है और यिर्मयाह परमेश्वर के बातों को सुनकर वैसे ही करता है। आगे हम लोग 3 से लेकर 5वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब दूसरी बार परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। देखिए प्रियो, यहाँ पर उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत में हम देख सकते हैं फिर से परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाता है और कहता है तुमने मेरी पहली बात मान ली, अब तुम्हें जो करना है वो ये है कि जो कपड़ा तुमने बांधा है अपने कमर पर उसे निकालना है, फरात के तट पर जाना है, वहां पर इस कपड़े को छिपा कर रखना है। और यिर्मयाह वैसे ही करता है जैसे परमेश्वर कहता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे उसकी 6वीं आयत और 7वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है। 6वीं आयत में और 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वो किसी काम की ना रही। देखिए प्रियो, उसकी 6वीं आयत की शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, बहुत दिनों के बाद यहोवा का वचन फिर से यिर्मयाह के पास आया। अब बहुत दिन मतलब कितने महीने हुए, कितने साल हुए हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वो कपड़ा, वो जो लिनन का बेल्ट था जो तुमने छिपा कर रखा था, तुम्हें उधर जाना है, फरात के तट पर जाना है और उस कपड़े को वापस लेकर आना है।
यिर्मयाह जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की बातों को सुनता है और वैसे ही करता है। वो फरात के तट पे जाता है, वहां पर उस कपड़े को ढूंढता है, थोड़ा खोदना पड़ता है और वो कपड़ा उसको मिल जाता है। लेकिन वो कपड़ा का हालत कैसा है, देखिए उसके 7वीं आयत के लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वो किसी काम की ना रही। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आता है और जो जो बातें परमेश्वर उसे कहता है वो वैसे के वैसे करता है। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों के बारे में कुछ सीख यिर्मयाह को देना चाहता है। क्या है वो बातें कर कर हम लोग उसकी 11वीं आयत की ओर हम लोग ध्यान देंगे। यिर्मयाह 13:11 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा के कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। मेरे प्रियो, इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, एक बात यहाँ पर बहुत साफ है कि परमेश्वर इजराइलियों के बारे में यहाँ पर कहता है। परमेश्वर इजराइलियों को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ये जो लिनन का बेल्ट है, ये जो लिनन का कपड़ा है जो यिर्मयाह ने अपने कमर पर बांधा था, वो इजराइल के लिए एक प्रतीक है। परमेश्वर कहता है कि जैसे ये कपड़ा कमर पर कसा है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग परमेश्वर के एकदम निकट रहें। अब देखिए, हम लोग उस आयत में जाते हैं, पहली आयत में, जहां पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को 3 बातें करने को कहा। अब कौन सी 3 बातें हैं? जब हम लोग इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे, आपको याद करना है कि ये कपड़ा मतलब परमेश्वर इजराइल के लोगों के बारे में कहता है। और इजराइल के लोगों के बारे में जब कहते हैं, आज के दिन में हमें समझना है कि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने अपने लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम उस खून के द्वारा प्रभु के संतान बने। अब परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए भी ये है। तो हम पहली आयत में आएंगे, हमारे लिए कौन सा परमेश्वर का वचन है, वो 3 बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था। सबसे पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जाओ और एक नया कपड़ा खरीद कर लेकर आओ। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर यिर्मयाह को जाना है और कोई भी कपड़ा को उठाकर लेकर नहीं आना है, उसे एक नया कपड़ा खरीदना है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन को जरा चेक कर लीजिए। हम लोग शैतान के बंधन में थे, पाप में फंसे हुए थे, हमें कोई सहारा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? अपना लहू उस कलवरी क्रूस पर बहाया ताकि मैं और आप जब प्रभु पर विश्वास करें, हम परमेश्वर के संतान बन जाए। तो परमेश्वर ने हमें खरीदा है, अपना खून को देकर हमें खरीदा है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है। हम जो है पुराना कपड़े नहीं हैं, हम एक नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ सकते हैं, जो मसीह में है वो लोग एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सारी बातें नया हो गया है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, नया जन्म को पाते हैं, परमेश्वर हमें नया बनाता है। और किस लिए परमेश्वर हमें नया बनाता है? दूसरी बात की ओर हम देखेंगे। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, अपने कमर पर कस लो उस कपड़े को। क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको खरीदा और हमें नया सृष्टि बनाया? ताकि परमेश्वर हमें अपने पास रखे, अपने करीब रखे। हम परमेश्वर से दूर ना जाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ संगति में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा चाहता है कि हम प्रभु के साथ साथ रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग परमेश्वर के साथ साथ रहते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। उसी बात को परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है। जब दूसरी बार परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि कमर में से उस कपड़े को निकाल दो और उन चट्टानों के बीच में जाकर इसको छिपा के रख दो। फिर काफी समय के बाद जब इस कपड़े को ढूंढ कर लेकर आया परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब ये कपड़ा बहुत फट गया था, किसी काम का नहीं था, ये बहुत चितड़ा हो गया था ये कपड़ा।
अब यहाँ पर हमारे जीवन के बारे में भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर पर हमने विश्वास किया, नया जन्म पाया, हम बहुत आनंदित है, बहुत जोश में है प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के साथ साथ जी रहे। लेकिन धीरे 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 जब मसीही जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हमारे जीवन में उस अनुशासन में थोड़ा सा हम लोग पीछे हट गए, लापरवाही हमारे जीवन में आया। हम लोग जो है आत्मिक जीवन को जो है उतना इम्पोर्टेंस देने नहीं लगा, हमारे जीवन की प्राथमिक बातों को जो है हम प्राथमिक स्थान नहीं दिए। उस कारण से हम परमेश्वर से दूर चले गए। अब दूर जाने के बाद हमारा जीवन कैसे बना? हमारा जीवन उस कपड़े के समान बना जो फट गया था और किसी काम का नहीं। मेरे प्रियो, लिनन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्लांट प्रोडक्ट है। अगर उसको काफी समय ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो कपड़ा जो है बेकार हो जाता है, वो फटने लग जाता है, पाउडरी पाउडरी हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है कि हम उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज सोचना जरूरी है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए हम लोग आगे बिता रहे हैं, या हमारा जीवन वैसा है कि हम प्रभु से बहुत दूर हट गए हैं। दोनों में अंतर है। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु के साथ साथ रहे, तो हमारा जीवन कैसे होगा? उस 11वीं आयत के लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि वे मेरी प्रजा बने, हम परमेश्वर की प्रजा बने और परमेश्वर के नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। देखिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर का नाम की महिमा मेरे जीवन और आपके जीवन के द्वारा हो, परमेश्वर का कीर्ति, परमेश्वर का शोभा हमारे द्वारा दिखे। और वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे। आज चेक करना बहुत जरूरी है, क्या आपका जीवन आप परमेश्वर के साथ साथ जी रहे हैं या परमेश्वर से दूर होकर जी रहे हैं? अब हम लोग थोड़ा सा और वचनों पर ध्यान देंगे कि ये लोग परमेश्वर से दूर क्यों चले गए। 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत में हम उनके गलतियों को देख सकते हैं। किन गलत कामों के कारण या कौन कौन से पाप के कारण प्रभु के लोग अर्थात इजरायली लोग परमेश्वर से दूर चले गए। आइए हम देखते हैं उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व को नष्ट कर दूंगा। सबसे पहला पाप जो यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों के बारे में कहता है वो ये है कि उनके जीवन में गर्व है, घमंड है। मेरे प्रियो, क्यों वो लोग घमंड से भर गए? क्यों उनके जीवन में गर्व आया? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था, उनके पास सब कुछ था, सुरक्षा था, आशीषें थे, सब कुछ होने के कारण उनको ऐसा लगा कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे रक्षा को परमेश्वर हमेशा करेगा। इसलिए परमेश्वर को जो आदर देना था वो लोग नहीं देते थे, लेकिन अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते थे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ये घमंड घुस सकता है। बहुत से वक्त हम इसको पहचान भी नहीं सकते हैं कि हम घमंडी हो रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग हमको देखकर हमें बता सकते हैं, हाँ ये घमंडी हुआ है। कैसे हम लोग घमंडी होते हैं? बहुत से वक्त परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए अद्भुत काम को देखते हैं और दूसरों के जीवन को हम देखते हैं, फिर हम सोचते हैं प्रभु उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने हमें ही सारे आशीष दिया है, हम अच्छे लोग हैं, हम श्रेष्ठ लोग हैं। इस प्रकार का विचार जो है हम लोग जानबूझकर नहीं सोचते हैं, लेकिन अनजाने में हमारे अंदर आ जाता है और हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग श्रेष्ठ लोग हैं। नहीं प्रियो, ये एक घमंड का लक्षण है। हम लोग श्रेष्ठ नहीं हैं, ये प्रभु का अनुग्रह और दया है कि परमेश्वर ने अपना आशीष को हम पर उंडेला है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है, तो दूसरों को तुच्छ नजर से कभी नहीं देखना। अपने परिवार की श्रेष्ठता को सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, अपने अमीरी को सबके सामने उसको जताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारी श्रेष्ठता नहीं है। तो कभी भी हमें घमंडी नहीं होना है। हमारे जीवन के हर एक घमंड का लक्षण को हमारे जीवन से निकालना है। हर दिन परमेश्वर से पूछना है, क्या प्रभु मेरे जीवन में घमंड है?
अगर है तो आप मुझे बताइए। हर दिन हमारे मन के नए हो जाना जरूरी है। वचन में इस प्रकार लिखा है, हर दिन अपना मन को नया बनाओ, हर दिन अपने आप को जांचो, क्या मेरे जीवन में घमंड है, क्या मैं दीन हूँ, क्या मैं नम्र हूँ, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं नम्रता में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। हमें अपने लाइफ्स को चेक करना चाहिए। फिर हम आगे देखेंगे उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर फिर क्या कहता है। 10वीं आयत में लिखा है, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। दूसरी गलती, वो लोग वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है उन्हें सब कुछ पता है। वो लोग अपने इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे जीवन और आपके जीवन में भी ये सोचना जरूरी है, क्या हम लोग किसके अनुसार चलते हैं, किससे सलाह ज्यादा लेते हैं, किसकी बातों को मानते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़कर अपने जीवन में उसको अपनाकर उस वचन के अनुसार आप आगे बढ़ते हैं, या आपको वचन पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है? अगर इस प्रकार आपका जीवन है तो आप परमेश्वर से दूर है। प्रभु इजरायलियों के बारे में कहते हैं, ये दुष्ट लोग हैं क्योंकि इनको मेरी वचन सुनना ही नहीं है। सुनने से इन लोग इनकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग वचन नहीं सुनते हैं उनको परमेश्वर दुष्ट लोग कर कर कहते हैं। चाहे वो प्रभु के अपने क्यों ना हो, हम भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरी है कि हम वचन के अनुसार चले। मेरे प्रियो, आज के दिन में जब हम देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो वचन को जानते हैं, लेकिन वो लोग वचन के साथ समझौता करते हैं। सोचते हैं सब करते हैं, सभी मसीही लोग गलत काम करते हैं, थोड़ा सा गलत काम करने में क्या फर्क पड़ता है। नहीं प्रियो, मैं और आप ऐसे लोग हैं जो प्रभु के करीब रहना है, तो संसार के जैसे हमें नहीं जीना है, दूसरे लोगों के अनुसार हमें नहीं जीना, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर का वचन जो जो कहता है वो हमें मानना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे देखेंगे तीसरी बात परमेश्वर क्या कहता है। 10वीं आयत का बाकी का पार्ट मैं पढ़ रही हूँ। जो अपने मन के हट पर चलते हैं, यहाँ पर लिखा है अपने जिद पर चलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं, वेरी गुड, लेकिन स्वर्ग राज्य में वही पहुंचेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। उस दिन बहुत से लोग प्रभु से कहेंगे, हमने आपके नाम से ये किया, हमने आपके नाम से वो चमत्कार किया, लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। वही स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे जो परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, आप जरा सोच के देख लीजिए, अपने लाइफ्स को चेक कर लीजिए। जब आप वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपके अगुए आपसे कुछ कहते हैं, क्या आप उसको मानते हैं या आप हट करते हैं, जिद करते हैं, नहीं हमें ज्यादा पता है, हमारा बुद्धि कहता है वो बात सही नहीं है, हम लोग यही करेंगे। तो आपके लिए परमेश्वर का वचन यह है कि आप भी इजरायलियों के समान हट कर रहे हैं, स्टबर्न, हटीले स्वभाव के आप हो रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको कभी भी हटीले स्वभाव का नहीं बनना है। बड़े दीनता के साथ बोलना है, परमेश्वर मेरी इच्छा को मैं साइड में निकालती हूँ, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। चाहे मुझे दुख उठाना पड़े तो भी, चाहे मुझे क्लेश उठाना पड़े तो भी, प्रभु आपके इच्छा के अनुसार ही बढ़ेंगे। परमेश्वर का इच्छा करने में हमेशा मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताया अब्राहम से कि अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तू अपना बेटा को ले और उसको मेरे सामने बलिदान करके चढ़ा। अब्राहम के लिए आसान क्या था? परमेश्वर का बात मानना आसान था या हट करना आसान था? मेरे ख्याल से हट करना आसान था, क्योंकि वो अपना बेटा को प्रोटेक्ट या सुरक्षा देना चाहता होगा, लेकिन फिर भी वो मुश्किल राह को अपनाता है। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है और वहां पर परमेश्वर उसे आशीष देता है। परमेश्वर उसका संतान को नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर उसके आज्ञाकारिता के कारण, उसके वो इच्छा के कारण कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करे, परमेश्वर उसको आशीष देता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब हम अपने
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हो सकता है हमारी कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़े, हो सकता है हमारी कुछ स्वभावों को हमें निकालना पड़े, वो स्वभाव जो हमें आनंद देता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के निकट रहना है, जो परमेश्वर के करीब रहना है। तो जो जो बातें आज मेरे जीवन और आपके जीवन में है, उन बातों के कारण जो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जरूरी है कि उन बातों को हमारे जीवन से निकालना है, प्रभु के करीब रहना है। फिर इजरायलियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, उसी 10वीं आयत के कंटिन्यू कर रही हूँ। दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। परमेश्वर कहता है, ये लोगों को मैंने बनाया, ये लोगों को मैंने छुटकारा दिया मिस्र देश में से, ये लोगों को मैंने वायदे के देश में लेकर आया। सब कुछ परमेश्वर ने इन लोगों के लिए किया, लेकिन जब आशीषित हो गए, इन लोग परमेश्वर को छोड़ दिया और के पीछे चले गए। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया, परमेश्वर के करीब हमें लेकर आया, लेकिन आज आपको जरूरत है तो आप कहां पर अपनी आंखों को उठाते हैं? भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगा? मेरा मदद पृथ्वी और आकाश बनाने वाला उस परमेश्वर से आएगा। मेरे प्रियो, हम लोग ज्यादातर मदद के लिए कहाँ ढूंढते हैं? जैसे जरूरत आता है, क्या हमारा घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने? क्या हम लोग रोने लगते हैं परमेश्वर के सामने? आज मेरे प्रियो, दुख की बात यह है, हम परमेश्वर को सबसे लास्ट में खोजते हैं। हमारा सहारा, हमारा मददगार गूगल बन गया है। हमारा मददगार, हमारा सहारा हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार बन गए। ये सारा गलत नहीं है, ये सारा हमारी ही सुविधा के लिए है, लेकिन हमारे प्राथमिकता को हमें जरा चेक करना है, आपकी प्रायोरिटीज को चेक करना है। सबसे पहला शरण स्थान आपका कहाँ है? क्या परमेश्वर है मेरे प्रियो? बहुत से वक्त संसार में रहकर, संसार के साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो परमेश्वर को जो जगह, जो स्थान देना है, हम नहीं देते हैं, जिस कारण से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मैंने इस प्रकार का एक स्टोरी पढ़ा कहीं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक आदमी कार चला रहा था, कार चलाते चलाते उसके बीच रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उस कार से निकलकर वो बगल में खड़ा है और अपने कार को देखकर वो खड़ा है, कुछ तो बड़बड़ा रहा है। और थोड़ी देर में एक पुलिस वाला उनके पास आया। पुलिस वाला कार को भी देखता है और उनके चेहरे को भी देखता है, और पुलिस वाला को समझ में आता है ये कुछ बोल रहा है। तो पुलिस वाला ध्यान से सुनता है, तब ये बोलता है, मेरा BMW ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। तो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस वाला उसे कहता है, मेरे भाई, तो अपने हाथ को देख, तेरा हाथ टूटा हुआ पड़ा है और तू अपना BMW को देख कर रो रहा है। तो वो आदमी अपने हाथ को देखता है, और हाथ को देखने के बाद फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे मेरे रोलेक्स का वॉच टूट गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? BMW और रोलेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या हमारा आत्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आज एक सवाल आपसे पूछिए, ये संसारिक धन दौलत या संसारिक बातें क्या हमें स्वर्ग पहुंचाएगा? क्या आप अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, या इन सांसारिक बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं? मेरी और आत्मा की सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अनंत जीवन परमेश्वर के हाथ में, जो प्रभु ने हमें दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। फिलिपियों के पत्र में इस प्रकार लिखा है, डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। परमेश्वर ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन जो पवित्र जीवन हमें जीना है, के प्रति जो भय है, उसके साथ हमारे जीवन को जीना है, जो वचन के अनुसार हमारे जीवन को जीना, वो हमारे हाथ में है, हमें करना है। तो हमें प्राथमिक बातों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंस के अनुसार रखिए। हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर, और बाद में बाकी सारी बातें। परमेश्वर को जो स्थान देना है वो देना ही है, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। एक और पाप है जहां पर परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि ये लोग इस पाप के कारण मुझसे दूर हो गए। देखिए, वो सबसे पहली बार जब परमेश्वर यिर्मयाह से कुछ 3 बातों को कहता है, उसमें से तीसरा बात यह है कि उस लिनन के बेल्ट पर पानी नहीं गिरना चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए।
और फिर परमेश्वर उसे कहता है कि उसको लेकर छिपाना। ये कहीं ना कहीं एक सिंबल है कि ये इजरायली लोग अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने पापों को मानकर अंगीकार कर कर माफी नहीं मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हर दिन हमें समय बिताना है परमेश्वर के साथ, प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरी इस गलती को माफ कर देना। कभी भी जनरलाइज नहीं करना, कभी भी एक लाइन में नहीं बोलना प्रभु मैंने बहुत सारी गलतियां किया है, सारी गलतियों को माफ कर देना कर कर हमें जनरलाइज नहीं करना है, लेकिन एक एक पाप परमेश्वर के सामने बोलना है। प्रभु आज मैंने किसी के ऊपर बुरा दृष्टि डालकर देखा, प्रभु इस व्यभिचार के पाप को माफ कर देना। प्रभु आज बिना कारण मैंने अपने जीवन साथी के साथ गुस्सा किया, प्रभु मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। एक एक गलती आपको बोलना है प्रभु के सामने, प्रभु से कहना है प्रभु हम गलत है प्रभु जी, लेकिन आप हमें शुद्ध करना, आपके लहू से हमें धोकर हमें शुद्ध करना। पहले यूहन्ना में इस प्रकार एक आयत है, प्रभु विश्वास योग्य है, अगर हम हमारी गलतियों को मान ले और परमेश्वर से माफी मांगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर दे। लेकिन जरूरी है कि हर दिन हम प्रभु के पास बैठे और प्रभु से कहे, प्रभु हमारे जीवन से ऐसी 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 गलती हुई, आपके लहू से आप हमें शुद्ध कर दीजिए, प्रभु इतना बल दीजिए कि ये गलती फिर हम रिपीट ना करें। इस प्रकार की प्रार्थना आप जब हर दिन करेंगे, आप प्रभु में नए बनते जाएंगे, नए बनते जाएंगे। रोमियो 12 का 1 और 2 में उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, हमें संसार के सदृश ना बनना है, लेकिन हर दिन हमारे मन के नए हो जाने से हमें परमेश्वर के जैसे बनना है। मेरे प्रियो, क्या हमारा मन को हम लोग हर दिन नया बनाते हैं? एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दाऊद को परमेश्वर ने एक चरवाहा से उठाकर एक राजा बनाया। वो लड़का का जीवन, जब दाऊद छोटा लड़का था, उसका जीवन को आप देखिए, उसके माँ बाप ने उसको ज्यादा अहमियत नहीं दिया। फिर हम देख सकते हैं उसके भाइयों ने उसको ज्यादा अहमियत नहीं दिया। उस वहां पर जो है वो जब लड़ाई करने भी जाता है गोलियत के खिलाफ, राजा कहता है तू तो लड़का है, तू ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे एक पोजीशन से परमेश्वर उसको राजा बनाता है, क्योंकि उसका दिल साफ था, वो आराधना करने वाला एक लड़का था। लेकिन जब परमेश्वर उसको उठाया और उस राजा के पदवी पर वो आया, हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, वहां पर वो एक पाप करता है, वो व्यभिचार करता है, हत्या करता है, सारे पापों को करता है। लेकिन चौंकाने वाली एक बात है कि वो माफी नहीं मांगता है परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि उनको एहसास ही नहीं होता है कि मैंने पाप किया है। और फिर परमेश्वर उसको एहसास दिलाता है। परमेश्वर नातान भविष्यवक्ता को भेजता है दाऊद के पास, और जब नातान कहता है कि तुमने गलत किया है, तब दाऊद को एहसास होता है कि हाँ, मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ी पाप किया है। वहां पर वो पश्चाताप करता है और वो प्रभु के साथ फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप में आता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत से वक्त हमारे जीवन में ऐसा पाप होता है जिन पापों को देखकर हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक मूवी देखने के बाद, हम उस मूवी को एंजॉय करने के बाद, क्या आपको एहसास होता है कि यार मुझे देखने की जरूरत नहीं था, ये प्रभु के निकट मुझे लेकर नहीं गया? एक फिल्मी गीत सुनने के बाद, फिल्मी गीत के उस धुन पर नाचने के बाद, क्या आपको एहसास होता है कि हमने गलत किया? बहुत से वक्त होता ही नहीं है, सोचते ये नॉर्मल है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु से इन दिनों में अनुग्रह के लिए मांगिए, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह हम पर उंडेले, ताकि हमारी गलतियों को हम समझ पाए। समझना सिर्फ नहीं, उस गलतियों को अंगीकार कर कर प्रभु से माफी मांग कर उस गलतियों को रिपीट भी ना करें। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में है कि हम आशीषित हो या ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे प्रजा रहे जो परमेश्वर के निज प्रजा हो, जो परमेश्वर का नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, जो परमेश्वर का कीर्ति और शोभा के कारण हो। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से वक्त हम उस फटे बेकार कपड़े के समान बन गए हैं। आज अपने लाइफ्स को हम चेक कर लीजिए, वापस प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहे, प्रभु जिस मकसद के लिए आपने मुझे जहां कहीं रखा है, अपना जगह का नाम बताइए, अपना स्टेट का नाम बताइए। प्रभु जिस कारण से आपने मुझे दिल्ली में रखा है, जिस कारण से आपने मुझे अलग अलग जगह में रखा है, वो मकसद मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। परमेश्वर आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए, आपका कीर्ति, आपका शोभा मेरे जीवन के द्वारा दिखे प्रभु।
प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा सदा युगानुयुग मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु हम आपके बच्चे हैं प्रभु, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपके प्रेम में बना रहना चाहते हैं। जैसे डाली उस पेड़ के साथ बना रहता है तब जाकर फल उत्पन्न करता है, प्रभु हम भी आपके साथ बने रहे प्रभु, ताकि हमारा जीवन भी एक फलवंत जीवन बने, एक फ्रूटफुल लाइफ बने। मेरे प्रियो, क्या आप इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं? तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने लाइफ्स को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में आपका एक मकसद है प्रभु जी, लेकिन बहुत से वक्त वो मकसद हमारे जीवन में पूरा नहीं होता क्योंकि हम आपसे दूर चले जाते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु आज अभी हम माफी चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके निकट हम आने वाले लोग बन जाए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा के कारण बन जाए, ताकि आपका शोभा, आपका कीर्ति हमारे जीवन के द्वारा हो परमेश्वर। कभी भी हमारा जीवन बेकार ना हो, लेकिन आपकी हर एक इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हाँ, आपका महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।